हाँ जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ? यहीं से, दिल्ली से ही हूँ सर। क्या नाम है? सुशील कुमार मेरा नाम है। अच्छा जी। मैं कहता हूँ कि जैसे चाइना को गुलवान में हमने लाल आंखें दिखाई और उसको रोका, पूरा छाती तान के खड़े हो गए। अब चाइना को भी ये नहीं लग रहा कि भाई उसने जो ट्रूप आए थे वो जम्मू के एरिया से आए थे, क्योंकि जम्मू का एरिया बिल्कुल शांत था। और अब उसने वो यही कहा जा रहा है कि गलवान की घटना के बाद कुछ शिफ्ट हमारी बटालियंस जो हैं वो गई, तो वो एक बात इस पॉइंट के साथ डिस्कस। जी शैलेंद्र जी, आई एम सॉरी। प्रतीक जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हम भारतीय ना मतलब काफी इमोशनल हैं, लेकिन उसके साथ में कमिटमेंट और जो प्रोफेशनल्स की हमारे अंदर कमी है वो मैं मान सकता हूँ। और निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, मैं प्रूव कर देता हूँ। हाँ जी। आजादी के बाद हमें 72 वर्ष लग गए धारा 370 और अनुच्छेद 35 को हटाने में। अब उससे फर्क क्या आया वो जरा समझने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं क्या हो गया, अरे 2022 का ये सरकारी आंकड़ा है 1.88 CR, मतलब 1,88,00,000 जो पर्यटक जाते हैं वहां पे, जहां पर्यटन के लिए इतना बड़ा स्कोप है, नंबर एक। दूसरा, हम अपने नक्शे में देखते थे कश्मीर जो मस्तिष्क की तरह दिखाई देता था, लेकिन बाकी राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, तो वो उसी तरह का उदाहरण है कि एक भूमि का टुकड़ा मेरे नाम पे है लेकिन कब्जा किसी और का है। मैं बड़ा खुश होता हूं कि ये जगह मेरी है, जगह मेरी है, कब्जेदार कोई और बैठा है। तो वो किस तरह की ओनरशिप है, वो था कश्मीर का उदाहरण। उसका जब ये 370 हटता है तो अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे पहली जो है यूएई की पहली कंपनी आती है, एमआर ग्रुप आता है, 500 करोड़ का निवेश करता है। आने वाले समय में 10,000 नौकरियां डेवलप हो रही हैं। तो क्या ये वेलकम करने वाली चीजें नहीं है? और यही ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको आने वाले समय में। शैलेंद्र जी मैं बताऊं आपसे, ये तो आप इकोनॉमिक्स और डेटा ये तो समझाते रहिए, लेकिन हम आम लोग जो हैं इस रस्सी के उस पार वाले खड़े हुए लोग बस एक ही बात जानते हैं कि ये एहसास ही बहुत काफी होता है हमारे लिए कि अब हम खुली हवा में जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसको मैंने कल किसी ने कुछ कहा था तो मैंने कहा था कि हमारी पुश्तों के चार पर बाबा कैनॉट प्लेस में आने में डरते थे, वो रेस इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के शासन थे। लेकिन आज हम खुले हवा में आते हैं तो वो कोई फर्क है, इसको महसूस किया जाता है। जी जी ऑफ कोर्स। एक उदाहरण देते हैं, तमाम लोग जो आते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, चाइना का एग्जांपल देते हैं। अरे पूर्व में हम सबको पता है चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है और हम क्या मान के चलते हैं, किसी भी युद्ध में विवाद का कारण क्या है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या अन्य देश हो, जितने भी सीमावर्ती देश हैं, भूमि है ना विवाद का कारण। चाइना के साथ ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, 42,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन आपने चाइना को दे दी। जो है तो आप जीते या हारे, राइट, ये फैक्ट है कि नहीं है? जो है जी समाजवादी पार्टी। अगर सेना की बात किया जाए तो सेना के प्रति अगर वास्तव में किसी का लगाव रहा है तो समाजवादियों का रहा है, मैं कह सकता हूं। अगर नमस्ते, कहां से आना हुआ? जरूर देंगे। सुनिए मेरा सवाल तो अभी समाजवादी का वक्तव्य पूरा हुआ नहीं, उन्होंने एक सेंटेंस बोला तो मैं तो इधर घूम के आ गया बस। जी रुकिए, डिफेंस मिनिस्टर ने पहले जब नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे तब सेना का 100 उनके आवास पर उनके परिवार के पास नहीं जाया करता था, तब नेताजी ही थे। उन्होंने कहा था कि उनके 100 को उनके परिवार के सामने दफन होना चाहिए। यह समाजवादी विचारधारा है, यह समाजवादी विचारधारा है जो चंद्रशेखर आजाद का हुआ करता था। वह समाजवादी विचारधारा है जो भगत सिंह का हुआ करता था। वो समाजवादी विचारधारा नहीं है जो सत्ता के लिए हम शहादत पे भी वोट मांगते रहे, जैसे पुलवामा पे प्रधानमंत्री ने मांगा है। देश के जवानों के लिए अगर कोई काम किया है तो मैं कहता हूं देशवासी गवाह हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश के जवानों को पत्थर मारा जाता था कश्मीर में, पत्थर मारा जाता था। बंद रहिए आप चुप रहिए, चुप रहिए। पत्थर मारने वालों के साथ खड़े हैं ये और बात करते हैं कि जवानों के लिए काम किया। चुप रहिए। आराम मैं भाई देखो इसको शर्मा जी। आप मेरे देश के उस जवानों के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे 70 साल से। क्या बात करते हैं आप जवानों की बात करते हो और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाली समाजवादी पार्टी है। आप बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। दे दो, आपको दे दो, जवाब को देना था। देश हमारा
सेना ने आज जब से देश आजाद हुआ है कितने शहीदों ने इस देश की रक्षा की है, और 14 से पहले भी शर्मा मैं डिस्कशन मोड़ता हूँ। आपके पास कोई नहीं, मैं डिस्कशन मोड़ता हूँ। ये तरीका नहीं है कि सेना को या जवान को यहाँ पे इस तरह से लेके आए, ये कोई मतलब भी नहीं, ना मकसद है और ना किसी का मकसद होना चाहिए। मकसद भी नहीं था ये। मकसद ये है कि ये जो घटनाएं हुई, क्या ऐसा बात हो गई, क्यों दिमाग में आ गया, ये अकस्मात एकदम तेजी से ये हुई, तो कहीं ना कोई बात है। जी प्रतीक भाई, जिसके पैर पड़े ना विवाही वो क्या जाने प्रीत पराई। ये लोग मेडल को केवल मेडल कह रहे हैं, ये मेडल को केवल मेडल कह रहे हैं। अरे मेडल तो वो सम्मान है जिसके लिए बहुत तपस्या और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेडल मिलता है। आपकी नजर में केवल मेडल होगा। देखिए, मेडल वो होता है, उसके लिए जीजाबाई होना पड़ता है, तब शिवाजी को मिलता है मेडल, तो जीजाबाई होना पड़ता है। और प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी, मेरा भारत संविधान से वो दुखद है, वो बहुत दुखद है। उस पे राजनीति नहीं करेंगे, उस पे राजनीति नहीं करेंगे। देखिए, मैं भी लेकिन जो आपने कहा सिर्फ एक मेडल दे देते हैं। जी छोड़िए प्रदीप जी, नौकरी नहीं मिलती। अरे भाई प्रतीक जी, दोनों चीज जरूरी है। सारे कंपनसेशन है, सारी चीजें। मेरा भारत संविधान से चलता है ना, और मेरा भारत पूरा एक होना चाहिए ना। क्यों था भारत अलग? क्यों कश्मीर में 2 रंग बनाए? किसने बनाए? आज 370 हटने के बाद आज कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक उसी कश्मीर में होती है जिस कश्मीर में वो आतंकवादी पलते थे, और जिनके लिए आप उनके सहयोग में खड़े होते थे। जी, मेरे इस डिबेट में ऑफ कोर्स आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। जब बात, आप डिबेट के सबसे पुराने आने वाले लोगों में से हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ कि किसी ने यह कहा कि मेडल से नौकरी नहीं मिलती, मेडल से ये नहीं होता, मेडल से ये नहीं होता। मैं आपको बताऊं शर्मा जी, अभी थोड़े दिन पहले कीर्ति चक्र मिले। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ एक सज्जन आए, कहने लगे क्या मुझे वहां देखने भर की अनुमति मिल सकती है, पास मिल सकता है देखने के लिए? शर्मा, सिर्फ देखने के लिए। मैंने कहा क्यों? वो तो संभव ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है राष्ट्रपति भवन, वो साधारण चीज नहीं है वहां एंट्री हो जाए। बोले आप क्योंकि पत्रकार हैं आप जा सकते। मैंने कहा मैं भी नहीं जा सकता। तो बोले जो जा सकते हैं वो, मैंने कहा हाँ वो जा सकते हैं, इनके पास पासेस हैं, वो जा सकते हैं। मैंने कहा क्यों उत्सुकता है? बोले मेरी एक जीवन में एक इच्छा है, बस इस दुनिया से जब 70 साल के हैं, इस दुनिया से जब मैं विदा हूं तो एक बार देख सकूं वो परिवार कौन होते हैं जिनके कंधे पे वो लगता तमगा लगता है, वो परिवार कैसे होते हैं। और तुम उसको सिर्फ तमगा भर कहते हो, सिर्फ तमगा। ना शर्मा, उसका गलत अर्थ निकला, उसका गलत अर्थ निकला, और आज मुझे बहुत दुख है, उसका गलत अर्थ निकला, बहुत गलत। अरे मैंने कहा जिस परिवार में एक शहीद पैदा हो जाता है उसकी पुश्तें तर जाती हैं। मैं हिंदू को कम से कम ये मानता हूं, वक्त छोड़ दे